बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये जो मैंने नए पैटर्न्स शुरू किए थे इनके मतलब थोड़ी सी मज़ीद मालूमात आपको देनी है। इसकी वजह ये है कि कुछ दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल, मैंने उस दिन कार्ड शीट पे मार्किंग करके बताई थी, लेकिन वो कहते हैं कि कपड़े पे आप करके बताएं और साथ कटिंग करें और साथ कटिंग को चेक कराएं ताकि हमें तसल्ली हो, फिर हम आपको ये ऑर्डर देंगे। और ये कुछ मेरे पास पहले से भी ऑर्डर मौजूद हैं। ये मैं एक आप नंबर में छुपा देता हूँ। ये हज़रत अली हैं, ये लोअर धीर से हैं, ताज़ा ग्राम इनका पोस्ट ऑफिस है KPK से। तो ये उनको पैकेज देना, इसी तरह बाकी पैकेज भी हैं मेरे पास। ये 5 पैकेज आज मैंने देने हैं, तो इन्हीं पैटर्न्स के हैं। तो जब ये मैंने वीडियो अपलोड की थी, जब जिस दिन मैंने ये बनाए थे उस दिन मैंने आपको ये पैटर्न सारे प्रैक्टिकल करके मार्किंग लगा के चेक कराया था। फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ। ये तीरे का पैटर्न है जिससे आप 9 इंच से लेकर 21 इंच तक तीरा अपना कटिंग करेंगे। यहाँ ये 20 है तो एंड तक ये 21 इंच आएगा। तो 9 इंच से लेकर 21 इंच तक तीरा आप अपना इजीली कटिंग कर सकते हैं एक ही पैटर्न के साथ। अच्छा, ये कंधे का पैटर्न है, इससे आप 6 इंच से लेकर 11 इंच तक अपना बाजू के कंधे की बेसिक शेप और ऊपर शेप दोनों तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये आर्म होल का पैटर्न है जिससे आप 5.5 इंच से लेकर 10.5 इंच तक अपना आर्म होल तैयार कर सकते हैं और दूसरी साइड से आप दामन की गुलाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आखिरी जो पैटर्न था इसमें सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है, क्योंकि जब ये मैंने जिस दिन मैंने शुरू किए थे उस दिन मैंने जब वीडियो बनाई थी, बाकायदा मैं यहाँ पे मेरे पास पड़ी होगी शीट, इस शीट पे मैंने सारे मार्क लगा के आपको यहाँ पे चेक कराए थे, ये देखिए। और इसके अलावा कॉलर के हाले, बैन के हाले, इसी तरह बैक साइड पे अगर देखें तो बाजू की कंधे की शेपें और ये तीरा, ये सारा मैंने आपको इस कार्ड शीट पे मार्क लगा के चेक कराए थे इनके साथ। लेकिन आज मैं कपड़े पे इंशाल्लाह मार्किंग करूंगा और इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि इसकी जो शेप है इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा था कॉलर और बैन के हाले में। वो किस तरह फर्क आ रहा था कि 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जो साइज थे 6, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहे थे। इससे नीचे जो थे 13, 12, 11, 10 ये 4 साइज जो थे वो इसके साथ कटिंग नहीं हो रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे जैसे साइज कम होता जाता है तो ये वाला हिस्सा जो है, ये चौड़ाई इसकी कम होती जाती है और इसकी शेप खराब हो जाती है। तो इसका फिर काफ़ी मैं सोचता रहा हूँ इस पे कि इसका क्या किया जाए। बिलाखिर जो पहले मैंने पैटर्न दिए उसके ऊपर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, क्योंकि वो उसी दिन ऑर्डर देने थे तो मैं लेट नहीं कर सकता था। मेरी आदत नहीं है, मैं जिस दिन ऑर्डर बुक करता हूँ उससे अगले दिन फ़ौरन मैं जो है वो पोस्ट कराता हूँ ताकि किसी बंदे को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो पहले जो मैंने पैकेज जितने भी दिए हैं वहाँ पे मैंने इस पे लिख दिया था। इसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि वैसे तो ये किताब इस पैकेज के साथ दी जाती है, तो अलग से इसी किताब के जो फार्मूले हैं वो कॉलर और बैन के हाले के वो यहाँ पे मैंने एक ही पेज पे डाल दिए हैं। 10 इंच से लेकर 18 इंच तक हाले की चौड़ाई और हाले की लंबाई। बस आपने ये जो पेज, अगर आप ये पैकेज मंगवाते हैं ना, तो ये पेज इसकी 1-2 कॉपियां करा लें और इसको जहाँ भी आप कटिंग करते हैं कटिंग टेबल के साथ आप किसी दीवार पे चिपका दें, ताकि जब भी आप साइज कटिंग करें डायरेक्ट आप देखकर फौरन से साइज लगा लें। तो एक साइड से बैन के हाले की शेप बनेगी, दूसरे साइड से कॉलर के हाले की शेप बनेगी। इस हिस्से से आपके कफ की गुलाई होगी और इसके बैक साइड से आपके तीरे का हाला बनेगा। तो आज मैं कपड़े पे रख के आपको ये सारा चेक करा देता हूँ। अच्छा, कटिंग करने से पहले मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, ये जो है ये मटेरियल का लोग पूछते हैं किस मटेरियल में बना है, तो ये बना है डबल बुकरम में। अगर आप लेते हैं तो ये आपको मिलता है 2000 रुपये में, और अगर आप ट्रिपल बुकरम में लेते हैं, बुकरम की 3 लेयर्स आपस में जोड़कर, अगर वो मजबूत चीज़ ये जो है ये ट्रिपल लेयर में है। ये जितना पैकेज है ये ट्रिपल लेयर में है और आगे जितने मैंने दिए हैं वो ट्रिपल लेयर में ही दिए हैं। और उस ज़ाहिर बात है मैंने नया पैकेज शुरू किया था तो उस वक्त ये रेट्स का कोई मसला बन रहा था, इस वजह से मैंने वो ट्रिपल लेयर में ही 2000 में दे दिए थे। तो अभी क्योंकि मुझे वो पता चला है कि इस पे एक्सपेंसिव ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से जो डबल बुकरम होगा वो 2000 में होगा और जो ट्रिपल बुकरम होगा वो 3000 में होगा। तो बुकरम में बनाने का सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मैं इसे प्लास्टिक में या लकड़ी में भी बनवा सकता था, लेकिन लकड़ी भी टूट जाती है, वो बार बार मैं फिर वही स्केल, मेरे पास अभी उसका एक पीस पड़ा हुआ है, तो ये स्केल मैंने तोड़ा था। यहाँ ये देखिए, इस तरह के लकड़ी के मिलते हैं पैटर्न, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। या दूसरा भी प्लास्टिक का मेरे पास पड़ा नहीं, इधर पता नहीं किधर मैंने वो पीस फेंका है, तो वो क्रिस्टल प्लास्टिक वो भी जल्दी फट मतलब टूट जाता है।
तो प्लास्टिक का भी मजबूत नहीं है, लकड़ी का भी मजबूत नहीं है। तो फिर फाइनल ये मैंने बताया था कि ये डबल बुकरम या ट्रिपल बुकरम में आप बनवाएं, ताकि ये देखें ये जितना भी आप इसे दोहरा करें ये खराब नहीं होगा। वापस जब इसके ऊपर प्रेस लगाते हैं या बल्कि हाथों से सीधा कर सकते हैं, और इसके ऊपर पानी भी गिर जाए कुछ नहीं होगा, इसे फटेगा भी नहीं, वाटरप्रूफ भी है और टूटता भी नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगर आप ये डबल बुकरम में लेंगे तो 2000 में मुकम्मल पैकेज डिलीवरी चार्जेस समेत मिलेगा, और अगर आप ट्रिपल बुकरम में लेंगे तो ये आपको मिलेगा 2500 में। पेमेंट इसकी एडवांस होगी, या फिर आप मेरी शॉप पे आ जाएं। तहसील गुजर खान है, ज़िला रावलपिंडी है, और तहसील गुजर खान से 15-16 किलोमीटर पीछे एक सिटी है मंदरा। तो मंदरा स्टॉप पे आके आप मिल सकते हैं और अपना सामान जो है बाई हैंड ले सकते हैं। बाई हैंड लेंगे तो इसमें फिर आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो फिर दोहरा देता हूँ, ये 4 पैटर्न और 7 फार्मूलों की किताब, ये फार्मूलों का पेपर, ये सारी चीज़ें अगर आप मंगवाते हैं डबल बुकरम में तो ये आपको मिलते हैं 2000 में, और ट्रिपल बुकरम में ये आपको मिलेंगे 3000 में। अब इनको यूज़ किस तरह करना है, आइए शुरू करते हैं। साइज़ जो मुझे भाई ने सेंड किया है, इसमें तीरा है 18 इंच और बहन इसका है 15.5, चौड़ाई इसकी 22 इंच है, और जो बाजू हैं वो 23 इंच है। ये साइज़ उन्होंने सेंड किया। चल इंशाल्लाह मैं इस पर कटिंग भी करूँगा और आपको साथ चेक भी कराऊँगा। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये बाकायदा कोई सूट नहीं है, ये अलग से पीसीज हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई साइज़ पड़ा नहीं था कि उस पर कटिंग करता मैं, इस वजह से मैं इस रफ कपड़े पे कटिंग कर रहा हूँ। तो जब भी आप कटिंग करते हैं आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपने कपड़े को लेवल करना होता है। ये बाजू का कपड़ा है तो इसको हम इस तरह पहले लेवल कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये मार्क मैंने लगा दिया है, ये कपड़े को बराबर करने के लिए होता है। ये समझ लें बाजू का कपड़ा हमने बिछाया हुआ है। अब हमने कंधा कटिंग करना है, तो हमने फार्मूलों वाली किताब उठानी है और साथ साइज रखना है। तीरा इसका है 18 इंच, तो 18 इंच के हिसाब से जो कंधा बनता है हमारा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये सफ़ा नंबर 5 पे आपको ये साइज़ मिलेंगे। 18 इंच तीरा है, तो इसका सूट हमने, इन्होंने मुझे बताया नहीं है कि फिटिंग में है या नॉर्मल फिटिंग में है, तो चले मैं इनको जो है नॉर्मल फिटिंग में ही बनाकर यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी वो एडजस्ट कर लेंगे। तो 18 इंच इनका तीरा है, तो अगर इन्हें फिटिंग वाला सूट पहना है तो 9 इंच कंधा आएगा, नॉर्मल फिटिंग है तो 9.5, नॉर्मल सी लूजिंग देंगे तो 10 इंच, और अगर फुल लूजिंग वाला खुला डुला सूट बनाएंगे तो 10.5 इंच कंधा आएगा। तो हम फिटिंग वाला बनाएंगे, यहाँ पे 9 इंच कंधा इनका रखा जाएगा। तो अब 9 इंच कंधा हमने रखना किस तरह है, हमने ये वाला पैटर्न लेना है। अब इसके ऊपर सारे साइज लिखेंगे, कौन सी लाइन जो है वो आपने कपड़े के किनारे के साथ रखेंगे तो आपका साइज बराबर आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बाजू का कंधा हमने रखना है 9 इंच, तो 9 इंच पे ये हमने मार्क लगा दिया, और यहाँ पे भी मार्क लगा देते हैं 9 इंच का। अब इस जगह को हम यहाँ पे इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे सीधा कर लिया, बस इतना सा काम आपने करना है, बाकी शेप आपकी सारी पैटर्न के साथ बनेगी। अब यहाँ पे देखिए 9 इंच कंधा है, तो ये 9 इंच वाली जो लाइन है 6 इंच वाली भी यहाँ से कटिंग होगी और 9 इंच भी यहाँ से कटिंग होगा। ये लाइन आपने इस कपड़े के किनारे के ऊपर रखनी है, ये इस जगह पे। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो आपकी पूरी 9 इंच कंधे की जो प्रॉपर शेप है वो निकल के सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये आपके 9 इंच कंधे की बेसिक शेप बहुत जल्दी से आपने इस तरह तैयार कर लेनी है। अब अगर आपने ऊपर वाले कंधे की शेप बनानी है तो इसी पैटर्न को आपने पलट लेना है, इस तरह कर लेना है, और यहाँ पे आपने अपने कंधे की जो ऊपर वाली शेप है वो यहाँ पे आपने तैयार कर लेनी है बहुत आसानी से। ये देख सकते हैं आप, बेसिक शेप और ऊपर शेप आप बहुत जल्दी से इसी पैटर्न के साथ तैयार कर सकते हैं। तरीका फिर मैं दोहरा देता हूं, जितने भी आपके बाजू का कंधा आप रखना चाहेंगे वहां पे आप लंबाई का निशान लगाएंगे और एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका साइज होगा वो लाइन जो है वो अपने कपड़े के किनारे के साथ रखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम 10 इंच कर लें तो 10 इंच वाली लाइन यहाँ पे आएगी और फिर आपने शेप तैयार कर लेनी है। इसी तरह अगर 6 इंच कंधा आपने या 6.5 इंच तैयार करना है तो 6.5 इंच वाली लाइन आपने कपड़े के किनारे के साथ रखनी है, और यहाँ पे ये सबसे पहले आपने ये मार्क लगाना है 6.5 इंच का इस जगह पे। इसके बाद आपने यहाँ पे 6.5 इंच कंधे वाली लाइन जो है वो कपड़े के किनारे के साथ रखनी है, और इसके बाद आपने अपने 6 इंच कंधे के लिए मार्किंग कर लेनी है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे निशान बन रहे हैं तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ तक ये 6.5 इंच कंधे की
आपने इस तरह शेप बना लेनी है। यानी कोई भी साइज आपका होगा, आपने बस वो लंबाई का निशान लगाना है, उसके बाद अपना पैटर्न रखना है और अपने कंधे की शेप आपने तैयार कर लेनी है। तो बाजू की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं इस पे अब कटिंग कर देता हूँ। मैं फुल बाजू नहीं कटिंग करूंगा, हाफ तक इसे कटिंग करूंगा ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। तो ये हमारे बाजू की होगी या बेसिक शेप, 9 इंच कंधा जो हमने कटिंग किया है। अब इसके बाद जो भी आप फिटिंग देंगे उसके मुताबिक यहाँ से आपकी वो कटिंग हो जाएगी। इसके बाद अब आपने कंधे की ऊपर वाली शेप कटिंग करनी है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप बाजू के कपड़े को इस तरह खोलकर कंधे की ऊपर वाली शेप कटिंग करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से कटिंग हो जाए। तो ये हमने 9 इंच कंधे की बेसिक और अपर शेप जो है वो कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तीरा कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने ये तीरे का कपड़ा है, तो ये वन साइड है कपड़े की। अब हमने इनका तीरा है 18 इंच, तो 18 इंच तीरा हमने कटिंग किस तरह करना है, यहाँ पे कपड़े के किनारे के साथ आपने इसको इस तरह बिल्कुल बराबर रखना है इस साइड से, ठीक है। ये देखिए इस साइड से बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ पे हमने 18 इंच पे निशान लगाना है और इस जगह पे भी हमने 18 इंच पे निशान लगाना है और नीचे लाइन लगा देनी है ताकि बेसिक लाइन हमारी क्लियर हो जाए। ये 18 इंच पे निशान लगा दिया। अब ये वाला जो यहाँ पे निशान होगा, यहाँ पे सुराख बने होंगे, आपने बस अपनी पेंसिल की मदद से यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब ये निशान आपको वहाँ पे नजर नहीं आया होगा, इस जगह पे है। इसके बाद आपने इसी पैटर्न की मदद से ही ये मार्क लगा लेने हैं और देखिएगा यहाँ पे इंची टेप इस्तेमाल नहीं हो रहा अभी तक, सिर्फ हाले की मार्किंग पे आपको इंची टेप इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो डाउन साइड वाली शेप है वो आपने इसी से तैयार कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से नजर आया होगा। तो ये 18 इंच तीरे की मार्किंग आप इसी तरह आप हमने कर ली है। और इसी तरह आप कोई भी साइज होगा, 9 इंच करना चाहें, 9.5, 10, 10.5, मिसाल के तो ये 18 मैंने यहाँ पे कटिंग किया, तो अगर 18.5 होता तो हम पैटर्न को 2 सूत्र कपड़े से पीछे कर लेते। इसी तरह 12.5 बनाना होता तो 2 सूत्र कपड़े से, यानी 12.5, 13.5, 14.5 करना हो तो 2 सूत्र कपड़े से आप पैटर्न पीछे करेंगे। अगर साइज आपका हो 12, 13, 14, 15 इस तरह, तो फिर आपने कपड़े के किनारे के साथ ही से मिलाना है। अगर 18 इंच तीरा है तो 18 इंच पे यहाँ पे निशान लगेगा, 18 पे यहाँ पे निशान लगेगा और 18 पे इस जगह पे निशान लगेगा। इसके बाद आपने सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। इतना सा काम होता है। अब इसके बाद हमने हाला तैयार करना है। तो जो इनका बैन है वो 15 इंच है। अब चाहे 15 हो या 15.5 हो, साइज एक जैसे आएंगे, यानी 10 हो या 10.5 एक साइज लगेगा, 11, 11.5 के लिए एक ही साइज लगेगा। इसी तरह 10 इंच से लेकर 18 तक एक ही जैसे साइज लगेंगे। अब इनका जो बैन है वो 15.5 इंच है, तो 15 इंच का ही फार्मूला लगेगा। तो 15 इंच बैन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कमीज के हैं, ये भी याद रखिएगा, ये सारे साइज कमीज के हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको आपने चेंज किस तरह करना है। 15 इंच बैन है, 15.5 इंच बैन है, तो 15 का फार्मूला लगेगा। तो इसका जो कमीज पर हाले की चौड़ाई आएगी वो 2.5 इंच आएगी, तो यहाँ पे आपने 3 इंच कर देनी है। जितनी कमीज पर रखेंगे उसमें आधी इंच का इजाफा कर देना है। यहाँ पे 3 इंच आ गई है, ठीक है। अब 3 इंच का आधा बनता है 1.5 इंच और जमा 2 सूत्र 1.25, ये 1.25 इंच आपके हाले की गहराई आ गई है। उम्मीद आप समझ आ गए होंगे। जितना भी ये कमीज पर हाले की चौड़ाइयाँ होंगी, ये इस जगह पे लिखी हुई हैं हाले की चौड़ाइयाँ, तो जितनी भी होंगी, मिसाल के तौर पर अभी मैंने मिसाल क्या बल्कि अभी मैं आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ, तो ये कमीज पर आएगी 15 इंच बैन के लिए या 15.5 इंच बैन के लिए या 15.5 इंच कॉलर या 15 इंच कॉलर के लिए। कमीज पर हाले की चौड़ाई आएगी 2.5 इंच। अब जब कमीज पर 2.5 इंच है तो यहाँ पे आपने 3 इंच रखनी है तीरे पर, ठीक हो गया। इसके बाद जितना भी ये चौड़ाई बनेगी इसका आधा करके जमा 2 सूत्र करके आपने ये निशान लगाना है। इसके बाद आपने ये जो पैटर्न होगा बैन के हाले और कॉलर के हाले का, इसकी बैक साइड पे ये तीरा हाला लिखा हुआ है, इस तीरे वाले हाले को आपने यहाँ पे रखना है और अपने तीरे का हाला जो है वो आपने तैयार कर लेना है। ये देखिए बहुत जल्दी से बहुत खूबसूरती से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने उस दिन मेरा आपको समझाया था, वो फिर मैं यहाँ पे दोहरा दूंगा, आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमने अपने 18 इंच तीरे की मार्किंग करके पैटर्न के साथ कटिंग कर ली है।
अच्छा, अब हमने वो जो पॉइंट था वो यहाँ पे था कि जो तीरे के नीचे वाली साइड होती है यहाँ पे से शेप होती है, ठीक है। वो आपने शेप अलग से 2 सूत्र की दें या 2 इंच की दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं तकरीबन 2 सूत्र की इसे शेप दे रहा हूँ और ये एंड तक नहीं लेकर जानी, ये तकरीबन हाफ तक ही आपने ख़त्म कर देनी है। तो ये तीरा हमारा प्रॉपर शेप में कटिंग हो गया है। मैं इसका साइज़ आपको चेक करा देता हूँ। तीरा हमने कटिंग किया है 18 के हिसाब से। तो 18 तैयार करना होता है, तो जब 18 तैयार करना है तो कटिंग हमारी 19 पे होनी चाहिए। तो यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं ये 19 इंच, एग्जैक्ट 19 इंच आपका तीरा यहाँ पे कटिंग होगा। आधी इंच की ये सिलाइयाँ दोनों तरफ जाएंगी तो 18 इंच तीरा हमारा रेडी हो जाएगा। सेंटर से भी देखिए ये 19 है और ऊपर से ये होगा 20 इंच। मैंने आपको बारहा बताया है आजकल जितनी भी कटिंग हो रही है, तीरा ऊपर से जब बंद साइड में देखें तो आधी इंच बाहर होता है और खुली साइड से देखें तो ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। नीचे से 19 है, ऊपर से 20 इंच है, क्योंकि हमने कमीज के फ्रंट को आधी इंच कम रखना होता है। इसलिए तीरा जब हम पलट के लाते हैं फ्रंट की तरफ तो वहां पे फिर अच्छे तरीके से बैठता है। ये 18 तीरे की कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं कमीज की तरफ। तो ये हमारी कमीज का फ्रंट और बैक है और कमीज की चौड़ाई इन्होंने बताई थी 22 इंच। तो यहाँ पे ये मैंने अपना 23 इंच पे यानी इसे रखा है 11.5 पे, ठीक हो गया। तो वो जो भी आपका साइज होगा। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने बैन का हाला तैयार करना है। तो ये लिखा हुआ है बैन का हाला, इस साइड से हमने बैन की शेप तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने ये पेज हमारे सामने होगा या हमारी दीवार पे लगा होगा, इसको देखते हुए 15 या 15.5 इंच का बैन है तो उसके लिए आएगा यहाँ पे 2.5 इंच और लंबाई आएगी 2.25 इंच। ये 2.5 3.25, यानी कॉलर और बैन के एक जैसे साइज होंगे, सिर्फ आपकी हाले की शेप चेंज होगी। अब ये साइज तो हमने इस पेपर को देखते हुए लगा दिए। अब हमने शेप जो है इस पैटर्न के साथ तैयार करनी है। 15 या 15.5 इंच अगर बैन है तो यही साइज लगाकर 2.5 3.25 का आपने अपने बैन वाले हाले की शेप की वाली साइड से अपना बैन का हाला जो है वो बहुत इजीली तैयार कर लेना है। ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा 18 है तो 18 का आधा बनता है 9 इंच। ये 9 पे निशान आ गया है। इसका शोल्डर डाउन वो किताब से देखकर आप लगा सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। मैं जुबानी करूंगा। 18 का 8वां हिस्सा 2.25 इंच। ये 2.25 पे हमने शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया है और ये 2.25 नॉर्मल शोल्डर के लिए है। अगर किसी के कंधे ज्यादा झुके हुए हैं, ज्यादा डाउन शोल्डर हैं, तो आप इसको 2.25 के बजाय 2.5 या 2.25 इंच रखेंगे। और अगर किसी के कंधे सीधे हैं, स्क्वायर हैं, तो आप 2.25 के बजाय 2 इंच या 2.25 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हमने ये काम कर लिया है। इसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो बाजू का कंधा हमने कटिंग किया है 9 इंच, तो हमारा आर्म होल आएगा 8 इंच। सॉरी, मैं वो अपने तरीके पे कटिंग कर गया था, इसको मैं दोबारा फिर चेंज करता हूँ क्योंकि आर्म होल उस साइड पे जाएगा। तो जो आजकल आप दोस्त कटिंग करते हैं उसी तरीके पे मैं आपको बताऊंगा। दोबारा से फिर लगा देते हैं। 15.5 इंच बैन है हमारा, या 15.5 बैन हो या कॉलर हो, जो भी हो, मैंने आपको बता दिया है। वो इस पेपर को देखते हुए आप निशान लगाएंगे। 2.5 इंच यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा ये 2.25। तो आपने इसको पलट लेना है। मैंने क्योंकि अपने हाथ पे बनाया है, आप इसको पलट लेंगे, ठीक है। मैं आपको आपके हाथ पे ही जिस तरह आप कटिंग करते हैं उसी तरीके पे ही इंशाल्लाह ये बनाकर दूंगा। तो ये देखें, ये हमारा बैन का हाला तैयार हो गया है। दोबारा फिर से हम तीरे का निशान लगा देते हैं। तीरा 18 है तो 18 का आधा 9 इंच और यहाँ पे हमारा आ जाएगा शोल्डर डाउन तीरे का 8वां हिस्सा, यानी 18 का 8वां हिस्सा 2.25। तो ये हमने यहाँ पे ये मार्क लगा दिया है। अब बाजू का कंधा हमने रखा हुआ है 9 इंच, ठीक है। तो हमने अपना आर्म होल कटिंग करना है 8 इंच। लेकिन 8 इंच आपका आर्म होल आएगा किस जगह पे, पहले आपने छाती का निशान लगा लेना है। फर्ज कर लें इनकी छाती होती है अगर 21.5, यानी इनकी कमीज की चौड़ाई है 22 इंच, तो 21 इंच अगर इनकी चौड़ाई 22 इंच इनकी कमीज की चौड़ाई है, 21 इंच इनकी तकरीबन छाती आएगी। 21 इंच छाती है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22 और 22 का आधा 11। तो ये इस जगह पे छाती का निशान आएगा। इन चीज़ों को समझिएगा, जब आप समझ के काम करेंगे तो फिर आपको मसला नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने आर्म होल का पैटर्न इस्तेमाल करना है। बाजू का कंधा हमने कटिंग किया है 9 इंच, हमारा आर्म होल आएगा 8 इंच। तो 8 इंच वाली ये लाइन जो होगी, ये जितनी लाइनें हैं ये आपने शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर रखनी है इस जगह पे,
ये जितनी भी लाइनें हैं, ठीक है, जो भी साइज आपका होगा ये लाइन आपकी शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर आएगी। जब यहाँ पे आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। तो इनका आर्म होल रखना है हमने 8 इंच, ये इस जगह पे, यहाँ पे इनका आर्म होल आएगा। ये 8 वाली लाइन जो है शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर है। दूसरा किनारा आपका ये छाती वाले निशान के साथ आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 8 इंच का आर्म होल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब अगर हमने आर्म होल अपना तैयार करना होता, मिसाल के तौर पर बाजू का कंधा हमने फर्ज करें इनका लूजिंग वाला बनाना होता, तो इनका कंधा होता 10 इंच, ठीक है। तो आर्म होल हमारा आता 9 इंच। तो 9 इंच वाली जो लाइन है वो यहाँ पे रखते हैं हम शोल्डर डाउन के ऊपर, और दूसरा किनारा हमारा नीचे यहाँ पे चला जाता। यानी जो भी आपने साइज कटिंग करना होगा वो लाइन आपने शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर रखनी है, और दूसरा किनारा आपने वो जो होगा छाती का निशान वहां पे रखनी है। तो ये तरीका होता है फ्रेंड्स इन पैटर्न के साथ कटिंग करने का। तो यहाँ पे मैं इसे कटिंग कर देता हूँ और कमीज की बैक भी कटिंग कर देता हूँ ताकि पूरा एक साइज हो जाए, आपको समझ भी आ जाए कि हमने इस पैटर्न्स को किस तरह यूज करना है। तो ये हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमारा आर्म जो चेकिंग होता है वो इस छाती वाले निशान से लेकर शोल्डर डाउन वाले निशान तक होता है। हमने अपना आर्म होल तैयार करना है 8 इंच। तो यहाँ पे हम इंची टेप इसके साथ साथ इस तरह घुमाते जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं हमारा एग्जैक्ट जो है 8 इंच हमारा आर्म होल जो है वो रेडी हो चुका है, ये आपके सामने है। अब हमने कमीज की बैक को कटिंग करना है। तो शोल्डर डाउन हमने रखा हुआ है 2.25, तो 2.25 का आधा बनता है 1 इंच 1 सूत्र। हाले वाली साइड से 1 इंच 1 सूत्र पे निशान लगेगा, यहाँ पे भी 1 इंच 1 सूत्र पे निशान लगेगा। अब हमने इन दोनों निशानों को मिला देना है, और जो हमारी साइड होगी आर्म होल वाली उस साइड से हमने इसको 2 सूत्र मजीद शेप देनी है, जिस तरह तीरे को हमने 2 सूत्र की शेप दी थी। तो यहाँ पे 2 सूत्र की हम शेप दे देंगे, 1 इंच और 3 सूत्र पे आ जाएगा इस जगह पे। यहाँ से हमने ये शेप देनी है, यानी इस साइड से थोड़ा सा डाउन करना है हमने आर्म होल वाली साइड से। यहां से ये सीधा जाएगा और आगे से इसकी इस तरह शेप आ जाएगी। अच्छा, ये काम हो गया। अब हमने कमीज की बैक का आर्म होल कटिंग करना है, तो उसके लिए हमने तीरे का फिर से निशान लगाना है। ऊपर हमने 9 पे लगाया हुआ है, नीचे हमारा आएगा 9.5 पे इस जगह पे। और इसके बाद हमने, चाहे आप यहां से इसे इस्तेमाल कर लें चाहे इस साइड से इस्तेमाल कर लें, बात एक ही है। तो हमने ये मार्क लगा दिया है। अब ये गैप आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इस लाइन के बजाय यहाँ पीछे की तरफ कटिंग कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने कटिंग शुरू की है, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो कैंची को थोड़ा सा अंदर ले जाते हुए आप इसको कम भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, या गाहक के जिस्म को देखते हुए आप ये काम करेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ तक कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसका अगर दामन गोल होता तो फर्ज कर लें ये नीचे वाली साइड है, तो यहाँ से हम सिंपल इसी आर्म होल वाले पैटर्न को पलटते हुए दूसरी साइड से हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग भी कर लेते। मैं इसे भी कटिंग कर देता हूँ ताकि आपको कोई इबहम ना रहे। तो ये हमने दामन की गुलाई भी यहाँ इसी पैटर्न के साथ तैयार कर ली है, इसी साइज पे। अब हम अपनी कटिंग को चेक कर लेते हैं कि आया कि इन पैटर्न के साथ जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम तीरा बैक के साथ जोड़ेंगे तो आधी इंच की सिलाई जाएगी ये इस जगह पे। अच्छा, इसके बाद ये हमारा हो जाएगा फ्रंट। ये हमारा फ्रंट आ गया है, यहाँ पे भी आधी इंच की सिलाई जाएगी और यहाँ से तीरा हमारा पलट के आएगा इसके ऊपर। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये पैटर्न के साथ कटिंग का आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये हमारे बाजू का हो गया सेंटर, सॉरी हमारी कमीज का सेंटर हो गया इस जगह पे। अब हम अपने बाजू को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने पहले सेंटर निकाला हुआ है, फिर से मैंने कट लगा दिया है। ये इसका फ्रंट है, ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि बाजू हमारा किस जगह पे आएगा। यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे
यहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होगी। आधी आधी इंच की जब आपने सिलाई लगानी है तो ये आप चेक कर सकते हैं हमारा कमीज़ का सेंटर और बाजू का सेंटर बिल्कुल आपस में मैच हो रहे हैं। जबकि कमीज़ की बैक पे जब आप बाजू जोड़ेंगे तो थोड़ा सा बाजू वाले कपड़े में नम होता है, यानी उसको ढीले हाथ के साथ सिलाई करनी पड़ती है। तो साइज़ भी मैंने आपको चेक करा दिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इन पैटर्न के साथ कटिंग किस तरह होती है और इस कटिंग का रिजल्ट क्या आपको मिलता है। तो इनको आप लेडीज़ काम में भी यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ का आर्म होल भी इससे कटिंग हो जाता है। लेडीज़ के जो बाजू होते हैं उनकी शेप भी आप इसके साथ तैयार कर सकते हैं। तो उसमें तीरा वगैरह तो नहीं होता, ना हाला होता है। अगर हाला हो भी तो आप इसके साथ तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स मंदरा। अल्लाह हाफिज़।